हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इन दिस वीडियो हम डिस्कस करेंगे एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स एंड म्यूचुअल फंड्स। इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, इनका क्या मतलब होता है एंड इन दोनों में से कौन सा प्रेफर करना चाहिए। ओके, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इन दोनों के मीनिंग से। तो म्यूचुअल फंड का मतलब सबसे पहले समझते हैं, ये एक तरह का प्रोफेशनली मैनेज्ड इन्वेस्टमेंट स्कीम्स होती है। ओके, यानी ये पब्लिक से पैसा इकट्ठा करते हैं एंड वहाँ पे जो उनके प्रोफेशनल्स बैठे होते हैं जिनको मार्केट बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है एंड वो एक्सपर्ट्स होते हैं मार्केट्स के, फाइनेंस के, तो वो प्रोफेशनल्स मैनेज करते हैं ये इन्वेस्टमेंट स्कीम्स। ओके, पहले सारे इन्वेस्टर्स से पैसा कलेक्ट किया एंड उसको इन्वेस्ट करते हैं डाइवर्सिफाइड होल्डिंग्स में। ओके, डाइवर्सिफाइड का मतलब थोड़ा पैसा स्टॉक्स में, थोड़ा बॉन्ड्स में, थोड़ा डेट इंस्ट्रूमेंट्स में एंड और भी कई सारी जो सिक्योरिटीज़ होती है उनमें। सपोज़ कीजिए इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड है तो शेयर्स में ज़्यादा होगा पोर्शन, एंड इफ़ डेट ओरिएंटेड है देन बॉन्ड्स, डिवेंचर्स, इनमें ज़्यादा पोर्शन होगा। ओके, तो ये एक तरह से डाइवर्सिफाइड होल्डिंग्स होती है जो मैनेज कौन करता है, प्रोफेशनल्स। ओके, तो दिस इज़ कॉल्ड एज म्यूचुअल फंड। अब एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स क्या होते हैं ये देखते हैं। तो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स होते हैं पैसिवली मैनेज्ड म्यूचुअल फंड्स। पैसिवली का मतलब इसमें हमें कुछ ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, इसमें हमें सिर्फ रेप्लिकेट करना है इंडेक्स को। यानी ऐसे फंड्स में क्या होता है, जो इंडेक्स होता है हमारा निफ्टी 50 लाइक, ओके, तो उसको हमें सिर्फ रेप्लिकेट करना है जैसे जैसे जिस प्रोपोर्शन में निफ्टी में शेयर्स हैं, लाइक रिलायंस का कितना पोर्शन है एंड ऑल, जैसे TCS वगैरह का, इन सब का कितना कितना पोर्शन है, उस पोर्शन के हिसाब से हमें इन्वेस्ट करना है, राइट। तो जस्ट रेप्लिकेशन करना है हमें इंडेक्स का। तो इसीलिए पैसिवली लिखा है, एक्टिवली लिखा है, बिकॉज जो म्यूचुअल फंड होते हैं ये एक्टिवली मैनेज्ड होते हैं। ओके, यानी ये जो प्रोफेशनल्स होते हैं ये बहुत सारी एनालिसिस करते हैं एंड बहुत सारे चीज़ें एनालाइज करके डिसीजंस लिया करते हैं। तो उससे हमारा क्या होता है, जो इन्वेस्टर्स का रिटर्न है, इनका मेन मोटिव होता है इन्वेस्टर्स का रिटर्न मैक्सिमम हो एंड रिस्क जो है वो थोड़ा मॉडरेट हो, बट हमें रिटर्न्स काफ़ी अच्छे चाहिए। ओके, तो म्यूचुअल फंड में इसीलिए एक्टिवली मैनेज किया जाता है कि कौन सी कंपनी कितना ज़्यादा रिटर्न देगी, उस पर्टिकुलर चीज़ के हिसाब से वो शिफ्ट करते रहते हैं अपनी होल्डिंग्स। बट इन केस ऑफ एक्सचेंज ट्रेडेड फंड इसमें ऐसा कुछ नहीं होता, हमें सिर्फ रेप्लिकेट करना है इंडेक्स को। इंडेक्स में जितना जितना पोर्शन है उतना उतना पोर्शन hमें डाइवर्सिफाई करना है। ओके, तो ऐसे फंड्स को कहा जाता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। एंड ऑल्सो जो फंड्स है वो होल्ड करते हैं ऑल द स्टॉक्स इन द सेम वेट। जैसा कि मैंने कहा, जितना जितना वेट है उस पर्टिकुलर निफ्टी 50 में, लाइक राइट, जितना पोर्शन रिलायंस का है, जितना पोर्शन TCS का है, ऐसे ऐसे हमें अपने पोर्टफोलियो में रखना है। एंड ETF जो है एक्टिवली मैनेज नहीं किए जाते बाय फंड मैनेजर, बिकॉज ज़रूरत ही नहीं पड़ती, इसमें सिर्फ हमें रेप्लिकेट करना है, राइट। तो जो नॉर्मल चार्जेस लगते हैं वो लगते हैं एंड बाकी इतनी ज़्यादा फीस नहीं होती है मैनेजमेंट्स वगैरह की। एंड ये सिर्फ ट्रैक करता है परफॉर्मेंस ऑफ द इंडेक्स। अगर इंडेक्स आपको अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है देन ऑल्सो ये भी आपको अच्छा परफॉर्मेंस ही देंगे, बिकॉज इट इज़ जस्ट द रेप्लिकेशन ऑफ इंडेक्स। अगर इंडेक्स ने कम परफॉर्म किया देन आपको भी रिटर्न्स कम मिलेंगे, अगर इंडेक्स बहुत ज़्यादा डाउन जा रहा है देन आपके रिटर्न्स भी नेगेटिव जा सकते हैं। ओके, तो दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन एक्सचेंज ट्रेडेड फंड एंड म्यूचुअल फंड। अब इन दोनों को कंपेयर करते हैं एक बार 1 to 1। तो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स वर्सेस म्यूचुअल फंड। तो फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें तो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स जो है वो ज़्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं। वाई? बिकॉज इसमें आप ट्रेड कर सकते हैं, लाइक ETF जो है ये ट्रेड होते हैं लाइक नॉर्मल शेयर्स। लेकिन नॉर्मल शेयर्स कैसे, इक्विटी शेयर्स हम ट्रेड कर सकते हैं, तो वैसे ही आप ETF भी ट्रेड कर सकते हैं। इसमें कोई लॉक इन पीरियड वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं होता। ओके, बट इन केस ऑफ म्यूचुअल फंड इसमें फ्लेक्सिबिलिटी कंपेरेटिवली लो होती है। वाई? बिकॉज इसमें लॉक इन पीरियड्स वगैरह भी कई म्यूचुअल फंड्स में होते हैं। लाइक किसी म्यूचुअल फंड में 15 दिन का होगा तो किसी म्यूचुअल फंड में 3 years का होगा। 3 years का कौन सी स्कीम्स में होता है, इक्विटी लिंक्ड म्यूचुअल फंड स्कीम्स, राइट। जो इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम्स होती है ELSS फंड्स, उसमें लॉक इन पीरियड होता है 3 years का, राइट। इससे कम भी हो सकता है कई और म्यूचुअल फंड्स में, लाइक किसी में तो 1 साल का भी होता है, राइट। तो ये सारी चीज़ें भी आपको चेक करनी पड़ेगी। फ्लेक्सिबिलिटी नॉर्मली एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में हाई रहेगी एंड म्यूचुअल फंड्स में कंपेरेटिवली लो रहेगी। एंड फीस एंड एक्सपेंस जो है वो
ऑब्वियसली एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स जो है उसमें लो रहेंगे। वाई? बिकॉज उसमें इतना दिमाग लगाना की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ रेप्लिकेट करना है इंडेक्स को। तो जो नॉर्मल छोटी मोटी फ़ीस होती है वो रहती है, बाकी इतना ज़्यादा फ़ीस का कोई इशू नहीं रहता। ओके, बट इन केस ऑफ म्यूचुअल फंड मैनेजमेंट की फ़ीस बहुत ज़्यादा रहती है, बिकॉज उनको अपना पूरा एनालिसिस करना पड़ता है, पूरे फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स देखने पड़ते हैं कि ये कंपनी इतना ज़्यादा रिटर्न फ्यूचर में देगी या नहीं। अगर नहीं देने वाली कुछ भी ऐसी बात आती है, देन वो अपना जो होल्डिंग है वो वहाँ से हटा के किसी और कंपनी में शिफ्ट करते रहते हैं। ओके, तो इसमें उनका दिमाग बहुत ज़्यादा लगता है, तो इसीलिए उनकी फ़ीस एक्सपेंसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। ओके, तो इसीलिए फ़ंड मैनेजमेंट एक्सपेंस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं म्यूचुअल फंड में। एंड कमीशंस की बात करें तो ऑब्वियसली बात है कि ETF जो है वो ट्रेड होते हैं लाइक अदर शेयर्स ऑन द एक्सचेंज, तो इन्वेस्टर्स को कमीशंस भी पे करनी पड़ती है मतलब जो सेल एंड परचेज करेंगे तो कमीशन पे करनी पड़ती है। बट इन केस ऑफ म्यूचुअल फंड कमीशन वगैरह का कोई चक्कर नहीं होता, बिकॉज ये लाइक इक्विटी शेयर ट्रेड नहीं कर सकते हम म्यूचुअल फंड में। ओके, यानी सेल परचेज ऐसे नहीं कर सकते जैसे नॉर्मल इक्विटी शेयर्स को करते हैं। एंड लॉक इन पीरियड की बात करें तो ETFs का कोई लॉक इन पीरियड मिनिमम वगैरह नहीं होता। एंड इन्वेस्टर्स फ्री टू सेल होते हैं, कभी भी कर सकते हैं सेल, कभी भी परचेज कर सकते हैं। एंड इन केस ऑफ म्यूचुअल फंड ये रेंज जाती है 9 दिन से लेके 3 ईयर्स तक। ओके, डिपेंडिंग ऑन द म्यूचुअल फंड स्कीम, लाइक इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम जैसे मैंने कहा उसमें 3 ईयर्स का होता है लॉक इन पीरियड, राइट। अब नेक्स्ट इज़ आपको कौन सा लेना चाहिए, ETF या फिर म्यूचुअल फंड। तो डाइवर्सिफिकेशन जो है वो दोनों ही इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में होता है, यानी उसकी कोई दिक्कत नहीं है, डाइवर्सिफिकेशन आपको दोनों में मिलेगा। तो बस कुछ और ऐसे पॉइंट्स हैं जिसमें आप प्रेफर कर सकते हैं म्यूचुअल फंड को या फिर ETFs को। तो वो कौन से पॉइंट्स हैं, लाइक ईज़ टू लिक्विडेट द इन्वेस्टमेंट। अगर आपको लिक्विडेशन ज़्यादा चाहिए, आपको ऐसा नहीं करना है कि आपको 2 साल के लिए 1 साल के लिए म्यूचुअल फंड में रखना है, देन आप प्रेफर कर सकते हैं एक्सचेंज ट्रेडेड फंड ओवर म्यूचुअल फंड। ओके, बिकॉज एक्सचेंज ट्रेडेड फंड आप कभी भी सेल कर सकते हैं, कभी भी बाय कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। एंड ऑल्सो फैक्टर जो नेक्स्ट है वो है योर रिस्क एपिटिट, यानी आपकी कैपेसिटी कितनी है रिस्क लेने की। अगर आपकी कैपेसिटी अच्छी है देन यू कैन प्रेफर म्यूचुअल फंड ओवर एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, बिकॉज म्यूचुअल फंड में रिस्क ज़्यादा रहता है तो रिटर्न भी ऑब्वियसली काफ़ी अच्छे मिल जाते हैं। बट इन केस ऑफ एक्सचेंज ट्रेडेड फंड ये सिर्फ इंडेक्स के मूवमेंट के अकॉर्डिंग चलता है, तो इंडेक्स जितना रिटर्न देगा उतना आपको मिल जाएगा। बट म्यूचुअल फंड में उनका जो पोर्टफोलियो मैनेजर्स होते हैं और भी फंड मैनेजर्स जो होते हैं वो काफ़ी अच्छा रिटर्न्स देने की ट्राई करते हैं। एंड ऑल्सो इन इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड उसमें तो रिटर्न काफ़ी अच्छे मिल जाते हैं आपको लॉन्ग टर्म में। एंड नेक्स्ट फैक्टर ही हमारा यही है, इन्वेस्टमेंट हॉरिजन कितना होगा। तो इन्वेस्टमेंट हॉरिजन अगर आपका कम है, इन्वेस्टमेंट हॉरिजन अगर आपका ज़्यादा है देन आप प्रेफर कर सकते हैं म्यूचुअल फंड। अगर इन्वेस्टमेंट हॉरिजन आपका कम है, आप चाहते हैं कि मेरे को सिर्फ 2 महीने 3 महीने के लिए रखना है, देन आप एक्सचेंज ट्रेड फंड्स में कर सकते हैं, इसमें कभी भी बाय सेल कर सकते हैं अगर आपके इन्वेस्टमेंट हॉरिजन जो है वो कम होता है तो। एंड फाइनेंशियल गोल्स की बात करें तो ये दोनों में ही आपके पूरे हो जाएंगे, इसमें कोई डिफरेंस की बात नहीं है। हाँ, हो सकता है अगर आपको ज़्यादा रिटर्न्स चाहिए, फाइनेंशियल एम जो है आपका वो ज़्यादा है, देन आप प्रेफर कर सकते हैं म्यूचुअल फंड। एंड अगर आपका एम नॉर्मल है, आप चाहते हैं कि हाँ अच्छा खासा रिटर्न मिले FD से थोड़ा ज़्यादा, देन यू कैन प्रेफर एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। ओके, तो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन एक्सचेंज ट्रेडेड फंड एंड म्यूचुअल फंड।